अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की और बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बड़ी ही मज़ेदार सी कौरमे की रेसिपी। अगर अचानक से घर पे मेहमान आ जाएं और बहुत कम टाइम में आपके पास, तो आप बहुत ही फटाफट से ये वाला कौरमा तैयार कर सकते हैं। बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे एक बोल में मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग चिकन ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप भर के दही का। और दही कटोरी में साथ लगा हुआ था, तो मैं साथ में थोड़ा सा पानी डाल के तो वो भी निकाल लेती हूँ। तो दही डालने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे मसाले। हमने इसको करना है मैरिनेट और तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी। तो मसालों में मुझे क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले मैं इसमें हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी नमक। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं रखने, क्योंकि हमने जो इसकी ग्रेवी बनानी है उसमें भी मसाले ऐड करने हैं, तो मसाले थोड़े डालेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है मस्टर्ड पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है लाल चिली का पाउडर, रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर और गार्लिक पाउडर। तो फ्रेंड्स, इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं ऐड करूँगी गार्लिक पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे गार्लिक पाउडर। और गार्लिक पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसको करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। तो अच्छी तरह सारे चिकन को मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले दही में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी पूरे आधे घंटे के लिए फ्रिज में। और इसको फ्रिज में रखने के बाद हम अपनी एक साइड पे ग्रेवी रेडी कर लेंगे। तब तक हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। तो अच्छी तरह से इसको करते हैं मिक्स और इसको रख देंगे। हम ऊपर से कवर करके रखना है, बिल्कुल नंगा नहीं छोड़ना है। इसको अच्छी तरह से ऊपर से कवर करेंगे। आप चाहे तो किसी रैपर के साथ भी कवर से कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसके ढक्कन के साथ भी कवर कर सकते हैं। तो मैं इसको इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा दूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो जाए। जी, तो इसके ऊपर आप लगाती है इसका ढक्कन और इसको रख देते हैं हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए। तो गाइस, ग्रेवी रेडी करने के लिए यहाँ पे कढ़ाई ले लूँगी। और कढ़ाई में मैंने क्या क्या ऐड करना है, मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 ही मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 8 हरी मिर्चें थी, और साथ ही साथ इसमें लहसुन था। लहसुन को भी मैंने काट लिया। सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन चॉप करने से ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो आप कोशिश करें कि आप इसको अच्छी तरह से चॉप कर लें, बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करें। और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी मसाले। तो मसाले मैं बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है, उसमें भी मसाले डाले हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है जिंजर पाउडर। अगर आपके पास अदरक, साबुत अदरक है तो आप वो भी पीस के डाल सकते हैं। तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने जिंजर पाउडर ऐड कर दिया है। और साथ में मैंने इसमें लहसुन भी ऐड किया हुआ है। और साथ में इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। तो हम टीस्पून के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि हमने चिकन में भी सारे मसाले ऐड किए हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है लाल मिर्च का पाउडर। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दी है हल्दी। और साथ ही साथ में इसमें नमक ऐड करूँगी। और नमक जो है वो भी बहुत थोड़ा सा डालना है। तो जब हम खाना बनने के बिल्कुल करीब होगा, तो नमक चेक करके फिर से डाल लेंगे, ज़्यादा ना हो इसलिए हम थोड़ा डालेंगे। नमक भी मैंने हाफ़ टी स्पून लिया। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी गरम मसाला। गरम मसाला जो है वो भी मैं हाफ़ टी स्पून ही ऐड करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले डाल चुकी हूँ। तो गरम मसाला ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी। इसमें हमने अभी घी या कुकिंग ऑयल शामिल नहीं करना, हमने इसमें पानी डालना है। तो पानी मैं छोटी 2 कटोरियाँ डालनी हूँ। आप बेसिकली पानी 1 कप बनता है पूरा, तो आप 1 बड़ा कप पानी का ऐड कर दें। और इसको पकने के लिए रख देंगे चूल्हे पे। अच्छी तरह से ये गल जाएगा, तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। इसमें ऑयल वगैरह डाल के इसको रेडी करेंगे। तो इसमें डालने को मैं 2 कटोरियाँ, मेरे पास छोटी वाली थी, वो भर के मैंने पानी की डालनी है। पानी हमने ज़्यादा ही डालना है, ताकि हमारे जो प्याज टमाटर वगैरह वो अच्छी तरह से गल जाए। तो जब अच्छी तरह से गल जाएंगे, तो इसकी बड़ी ही मज़ेदार सी ग्रेवी बनेगी। तो पानी डाल दिया मैंने। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, ताकि सारे मसाले वगैरह जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे चूल्हे पे पकने के लिए। तो इसको करते हैं ऊपर से कवर, और कवर करने के बाद इसको रख देते हैं चूल्हे पे पकने। तो जी, तो गाइस, ये देखिए यहाँ पे जो है पानी हमारा अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। थोड़ा-थोड़ा सा पानी रह गया था, तो मैंने इसको देख लिया। अब इसे उतार लिया। उसके ऊपर से ढक्कन इसको करूँगी पहले मिक्स। फिर हम कोई भी मैशर ले लें, अंडा मैशर ले लें, कोई भी चीज़ लेके इसको हमने ऊपर से मिक्स करना है। तो ताकि जो लहसुन अदरक है वो लहसुन जो है वो गल चुका है, प्याज भी गल चुका है, तो उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर दें। हाथ के साथ अच्छी तरह से मैश कर लें, कोई भी चीज़ साबुत ना रहे। थोड़ा इस तरह मैश हो जाएगा, थोड़ा जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो मैश हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरह ये बड़ी ही मज़ेदार सी ग्रेवी बनेगी। तो इसको अच्छी तरह से मैश कर लें।
जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मसाले के अंदर से पानी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट खुश्क हो गया, थोड़ा थोड़ा सा रह गया था। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है हाफ़ कप के करीब घी। तो घी हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसकी बुनाई करेंगे तो ये घी छोड़ेगा, तो घी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और मेरे पास वैसे भी चिकन जो है हाफ़ केजी है, तो अपने आप अपने चिकन के अकॉर्डिंग घी ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा है। तो मेरे पास कम है, इसलिए मैं हाफ़ कप डाल रही हूँ इसमें घी। इसकी अच्छी तरह से मैंने बुनाई करनी है, तब तक भूनना है जब तक अच्छी तरह से ये ऑयल ना छोड़ दे। तो थोड़ी देर में ये ऑयल छोड़ देगा। तो ये देखिए गाइस, हमारे मसाले ने अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिया है और माशाल्लाह से बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो चिकन को हमने अच्छी तरह से इसमें ऐड करना है और मिक्स करना है अच्छी तरह से, क्योंकि चिकन में दही है। तो इसमें ऐड करने के बाद फ़ौरन से इसको हिला देना है। अगर हम फ़ौरन से दही वाली चीज़ किसी भी गर्म चीज़ में डाल के नहीं हिलाएँगे तो वो उसकी ढेलियाँ सी फुट्टियाँ बन जाती हैं, तो दही जो है वो ख़राब हो जाता है। तो फटाफट से पहले इसको हिला देंगे ताकि सारा दही मसाले में मिक्स हो जाए, इक्वल हो जाए। और फिर उसके बाद जो बोल है उसमें थोड़ा सा दही साथ-साथ लगा हुआ है, मसाला भी लगा हुआ है हमारा, तो हम उसको ज़ाया नहीं करेंगे। थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे और पानी डाल के तो उसको अच्छी तरह से हम हिला के अच्छी तरह से सारा पानी में मिक्स करके तो इसको मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। इससे ये होगा कि हमारा चीज़ें भी ज़ाया नहीं होगी और हमारे खाने को पकने में मदद मिलेगी, पानी थोड़ा सा ऐड हो जाएगा। तो अच्छी तरह से बोल को साफ़ कर लेंगे। तो अब बोल में थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी डाल देंगे कढ़ाई में और अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको ऊपर से कर दूँगी कवर और पकने के लिए रख दूँगी। और तब तक पकाना है जब तक दही का पानी अच्छी तरह से सूख ना जाए और हमारा जो सालन है वो अच्छी तरह से घी ना छोड़ दे। तो इसको ऊपर से कवर कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे। तो 5 से 7 मिनट लगेंगे, हमारे दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो ऊपर से कवर कर देते हैं। जी तो गाइस, पूरे 8 मिनट हो चुके थे सालन को पकते हुए। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारा पानी खुश्क हो चुका है और हमारा जो चिकन है वो भुनने के करीब है। तो इसको अच्छी तरह से पहले इसकी बुनाई करेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला वगैरह हमारा मिक्स हो जाए, ग्रेवी जो है वो भी मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरह से इसको पहले भून लेंगे और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम अपने शोरबे के हिसाब से पानी, जितना हमें इसमें ग्रेवी चाहिए, कितनी पतली ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से भी इसमें पानी ऐड कर देंगे। और फिर हमारा जो खाना है वो रेडी हो जाएगा। तो चिकन जो है वो आधे से ज़्यादा गल चुका है, बाकी जो थोड़ा सा रह गया है वो जब हम पानी ऐड करेंगे तो उसमें गल जाएगा। तो यहाँ पे जी हमारे मसाला वगैरह जो है वो बिल्कुल रेडी है, हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया इसमें। आप अपने हिसाब से पानी ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। लेकिन हाफ़ केजी चिकन की ये परफेक्ट जो रेसिपी है, इसमें 1 गिलास पानी बहुत है। इससे हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगा और हमारी मज़ेदार सी गाढ़ी सी ग्रेवी भी रेडी हो जाएगी। तो इसको पकने देंगे पूरे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ऊपर से कवर कर देते हैं और पकने देते हैं। तो जी तो गाइस, 10 मिनट हो चुके थे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। मज़ेदार सा कौरमा बिल्कुल रेडी है। अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाए तो आप फ़ौरन से ये कौरमा बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधे घंटे के अंदर अंदर आपका खाना रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर डाल दूँगी धनिया। फ्रेश धनिया लेना है हमने, तो फ्रेश धनिया काट के तो उसको ऊपर डाल देंगे। धनिया के बिना हमारा कोई भी खाना जो है वो अधूरा ही होता है। तो माशाल्लाह से मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और हमारा जो कौरमा है वो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसको अब सर्व करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो धनिया डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और सबसे ज़रूरी स्टेप, आपने नमक लाज़मी चेक कर लेना है। तो चलिए इसको अब सर्व करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी तो गाइज़, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा कौरमा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही मज़े की खुशबू है इसकी और सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।